सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है और वो है अवेयरनेस। हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। तो टेक्नोलॉजी को आप एज एन नीड समझिए, उनको अपना वांट मत बनाइए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में ही गलती है। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। लगातार हम लोग टीचर्स से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, टीचर्स का इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और पता करने की कोशिश में है कि क्या एक दिन टीचर डे मनाया जाता है तो क्या वो टीचर का सम्मान जो है वो एक दिन में भरपूर हो जाता है, या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है शिक्षकों को। तो आज हम लोग एक टीचर के साथ मौजूद हैं, वो भी एक शिक्षिका हैं और बहुत काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिलेगी किस तरीके से स्टूडेंट्स परेशान करते हैं या फिर क्या कुछ मैनेजमेंट की इश्यूज़ है, क्या कुछ सरकार के इश्यूज़ हैं। सारे कुछ चीज़ों के लिए डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम। पहली बात हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल ही टीचर डे कंप्लीट हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, तो किस तरीके से आपके साथ ट्रीट किया गया, किस तरीके से स्टूडेंट्स आपके साथ बिहेव किए? नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर्स डे नो डाउट पूरे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और स्टूडेंट्स हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स का। हम लोग खुद भी स्टूडेंट्स रहे हैं, तब जा कर के एक ज़रिया बनते हैं हमारे टीचर्स ही कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है। कल को कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही आपको ऐसा मिलेंगे, सुनने को मिलेगा कि हाँ, हम एक टीचर बनना चाहते हैं। तो ये बहुत टफ जॉब है, इतना आसान नहीं है किसी को पढ़ाना, और ख़ास करके तब जब हम एक ऐसे फील्ड में होते हैं कि हम डेडिकेटेड होते हैं कि हमें उनको पढ़ाना ही है, सिखाना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें बोलें तो एक इंटर कम्युनिकेशन स्किल हमारा बहुत काम करता है, क्योंकि जितना हम आपको सिखा रहे हैं उतना ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें फीडबैक दें। उससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं और सीखने का और सिखाने का जो ये सिलसिला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कायम रहता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा से रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है? आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं, या फिर आप अपनी सोच उन पे थोप भी नहीं सकते हैं, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में जिसको हम जेन ज़ी वर्ल्ड कह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों को। इम्पेशेंट हो गए हैं बहुत। जो एक पेशेंस लेवल होता था बच्चों का, वो अब कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है। सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम के रील्स आप स्क्रॉल करते हो, वैसे ही बच्चों को भी चाहिए कि हम सब कुछ तुरंत सीख जाएं। हम क्लासेस नहीं भी आए, कभी कभी आए तो सीख जाएं। और इस तरह से हम टीचर्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चों को भी सिखाना है और हमें मैनेजमेंट की तरफ से भी प्रेशर आता है कि आप सिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हमें बैलेंस करना पड़ता है, और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी चीज़ों को समझें, क्योंकि हमारे अंदर भी हम भी ह्यूमंस हैं, ठीक है? गलतियाँ हमसे अभी भी होती हैं, नो डाउट। और हम थ्रू आउट द लाइफ एक लर्निंग स्टेज है, आप सीखते रहते हो। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स के मन में, मतलब स्टूडेंट्स के मन में टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, वो है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स ने हमको बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एक दिन के लिए बहुत सारा इज्जत मिलता है, उसके बाद उनकी कई स्टूडेंट्स हैं जो धमकी के साथ साथ टीचर को कॉलेज स्कूल के बाहर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये खुद एक टीचर ने हमको बताया। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक ऐसे फील्ड से मैं आती हूँ कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में, तो बहुत टीचर्स के कंप्लेन आए हैं, नो डाउट। और हम बहुत सारे न्यूज़ में और चैनल्स में देखते भी हैं कि हाँ, टीचर्स के साथ ऐसा हुआ। तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको मणि, कि आप किसी की सोच को बदल नहीं सकते हो, है ना? जैसे लोगों में स्टूडेंट्स जो हैं आज के, वो बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को, है ना, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो आज आपको जो भी चाहिए, आपके पेरेंट्स आपको तुरंत ला के दे देते हैं, ठीक है? आपको उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज से 10 साल 15 साल पहले जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन नहीं था, तो हमारे पास जो कुछ भी आता था हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि हमने वो दुनिया नहीं देखी थी जो आज बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि आज उनके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी, आप एक नॉर्मल मैसेज को भी, आप एक फेक मैसेज को भी आप रियल मान के चल जाते हो, और आपको लगता है कि नहीं, यही दुनिया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अफेक्ट कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम बाहरी दुनिया को इन्वॉल्व ना करके अपने सराउंडिंग्स से ही अगर उस चीज़ का एजुकेशन लें, तो शायद ये चीज़ नहीं होगा। जहाँ तक आपने जो मेंशन किया कि टीचर्स को धमकी दी जाती है या ये कहा जाता है, तो ये नो डाउट होता है,
बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं। अगर आप गलती से डांट दो तो शायद वो उस चीज़ को एज अ रिवेंज लेंगे कि हमको डांट कैसे सकते हैं 10 लोगों के बीच। तो ये हो जाता है और टीचर्स बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं या फिर हम किसी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा मान दे रहे हैं तो दूसरे को नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर टीचर्स की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अगर बच्चे इस चीज़ को समझने लगेंगे कि टीचर्स उनके ही करियर फ्यूचर ग्रोथ के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, तो कल को अगर वो कहीं भी जाएंगे उनके डिसिप्लिन, उनका डेकोरम, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, हम उसके लिए ही उनको काम करा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो शायद वो इस चीज़ को समझें और ये ना करें। सुधार क्या है मैम? जैसे कि एक शिक्षक का हम इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बताया कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। तो उन्होंने सुधार के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो एकलव्य थे वो अंगूठा काटते थे, आज बच्चे टीचर के गर्दन काटने पे आ गए हैं। तो उनके सुधार के लिए आपके थ्रू क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कैसे वो लोग फिर से उस एज में जा पाएँ जहाँ पे टीचर पे इतना रिस्पेक्ट था कि अंगूठा तक काटने को रेडी हैं लोग? देखिए, ये फिर हम अगर माइथोलॉजी पे जाएं तो ये इंटरव्यू शायद ख़त्म नहीं होगा कभी। तो एक स्टोरी जो हमने पढ़ी है वो है एकलव्य के बारे में, राइट? जी। कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपना अंगूठा भी काट कर दे दिया, लेकिन उन्होंने अंगूठा क्यों काट के दिया और उसके रीजंस क्या थे, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कंपटीशन की भावना आ गई थी उस समय, सबसे बड़ी बात है। और जैसा मैंने बताया है कि गुरु जो हैं वो, उनके जो गुरु थे उन्होंने पार्शियलिटी की थी उस समय, नो डाउट। तो एक तरफा आप पहलू नहीं रख सकते हैं। जब गुरु पार्शियलिटी करेंगे तो ऑब्वियसली है कि जो शिष्य होंगे वो भी उस हिसाब से उनको जवाब देंगे। वही तो पॉइंट है मैम मेरा कि एक तरफ जहाँ द्रोणाचार्य उनके साथ गलत कर रहे थे, उसके बाद भी वो अपना अंगूठा काटने को रेडी थे। और आज जहाँ शिक्षक अपना सब कुछ दे रहे हैं मैनेजमेंट से लड़ते हुए, कई शिक्षकों ने बताया कि मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज होते हैं, और वहाँ अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी बच्चे जो हैं गला काटने पे रेडी हैं टीचर के। तो उसको कैसे आप देखती हैं? वही मैं बता रही हूँ कि आप जैसे द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य के सामने ये प्रस्तावना रखी कि हम तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम तुम दोनों को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं, ठीक है? तो एकलव्य ने अपने आप को पीछे कर लिया, ठीक है? ये एकलव्य की मूर्खता थी। आज के बच्चे, आज कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है कि अगर हम अपने आप को पीछे कर लेंगे तो शायद हम अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। तो हमको उस रेस में शामिल होना है। या हम अभी से क्यों डिसाइड कर लें कि हम जीतेंगे या हारेंगे? हमको उस रेस में जब तक आप शामिल ही नहीं होगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप जीतोगे या हारोगे? ठीक है? तो अगर एकलव्य ने वैसा किया है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। एकलव्य को नहीं करना चाहिए। आपको कंपटीशन अगर करना है तो आप बैलेंस करिए। पर हम लोग तौलते हैं मैम उसको इस वे में कि उसने वो रिस्पेक्ट के व्यू से किया। ये रिस्पेक्ट दे करके आप क्या किए? अगर उन्होंने रिस्पेक्ट ही दिया तो एकलव्य का फ्यूचर क्या हुआ? अगर आज मुझे अपने फ्यूचर पे काम करना है तो मैं अपना फ्यूचर अपने माता पिता और अपने बच्चों के लिए करूंगी ना। अगर मेरे शिक्षक मुझे कुछ सिखा रहे हैं या वो नहीं भी सिखा रहे हैं तो मुझे उनके पास जाके सीखना है। जान की धमकी देना या मार देना या बीच सड़क पे किसी को घेर के पीटना टीचर्स को, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के बच्चे ये चाह रहे हैं कि हमको सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। वो रेस में शामिल ही नहीं होना चाह रहे हैं। आप मेरा पॉइंट समझो। टीचर्स चाह रहे हैं कि बच्चों को रेस में शामिल करें, पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं, तुमको जो चाहिए हम ला के दे रहे हैं ना। तो वो मेंटालिटी जो है ना वो बच्चों में कहीं ना कहीं आ गई है कि हम तो मांगेंगे हमको मिल जाएगा। तो वो उस रेस में शामिल नहीं होना चाह रहे। जब तक आप रेस में शामिल नहीं होगे, आप गिरोगे नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। टीचर्स आपको वो जरिया है कि आप उस रेस में शामिल हो, तो टीचर आपको लड़खड़ाने में हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप लड़खड़ा रहे हो तो टीचर आपको रोक रहा है, संभाल रहा है। लेकिन बच्चे आज लड़खड़ाना ही नहीं चाहते हैं। उनको सब कुछ पका पकाया मिल जाना चाहिए। हमको मिल रहा है भाई, हम खा लेते हैं। ये तो बात हो गई मैम स्टूडेंट्स की। टीचर डे सिर्फ टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। आप भी किसी के स्टूडेंट रह चुके हैं या फिर आपके कलीग जो हैं उनके साथ भी आप लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। टीचर्स ने बताया कि मैनेजमेंट एक दिन के लिए बहुत स्पेशल फील कराता है कि आप टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं। पर उसके बाद ऐसी सारी काम कराते हैं जो टीचर को काम नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो BLO का जो काम होता है वो शिक्षक को दे दिया जाता है। बहुत सारे काम है, एडमिशन कराने के सेल, ये शिक्षकों ने बताया है अपनी समस्या। तो आपके साथ ऐसा क्या होता है? मैनेजमेंट का क्या रहता है? मैनेजमेंट का नो डाउट बहुत बड़ा रोल रहता है इस चीज़ में, क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है टीचर्स के उनके पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को बहुत अफेक्ट करता है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर्स डे के दिन मैनेजमेंट हमें बहुत स्पेशल फील कराती है। नो डाउट हमारे लिए गिफ्ट्स भी आते हैं, गेम्स भी प्लान किए जाते हैं, कुछ हमें स्नैक्स और ट्रीट्स भी दिया जाता है। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे वापस मैनेजमेंट अपने उसमें आ जाती है। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं मनी। पहला ये कि जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, तो मैनेजमेंट टीचर्स को रिस्पेक्ट देती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रही। कोई भी कंपनी हो या किसी भी स्कूल या एजुकेशन में अगर आप काम कर रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खास करके, तो किसी भी बिजनेस का एक ही फंडा है, प्रॉफिट। अगर आपसे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर यू आर ऑफ नो यूज, ठीक है। और उनसे अगर आपसे उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। ये एजुकेशन जो है आज पूरे वर्ल्ड में एक बिजनेस एनालिसिस के रूप में देखा जाता है। आप कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, सो इट्स टोटली अ बिजनेस नाउ। जहाँ तक रही बात मैनेजमेंट के प्रेशर डालने की या बहुत ज़्यादा आपको अलग कामों इरिटेट में करने उलझाने की की। या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना प्रेशर लेते हो। मैं भी एक टीचर हूँ, एक बहुत जगह में काम करती हूँ। नो डाउट मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं हमसे, क्योंकि हम उनको एक्सपेक्टेशन करने का मौका देते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों पे स्टिफ रहें कि नहीं हम इतने ही देर के लिए हैं और हम इतना ही काम करेंगे, तो मैनेजमेंट को उतना ही कराना पड़ेगा। आपको नहीं लगता मैम कि इससे जॉब जाने का चांसेस ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर मैनेजमेंट को पता है कि ये काम यही बंदी कर सकती है, तो फिर आपका जॉब नहीं जाएगा। एक शिक्षक के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक शिक्षक पे 50 बच्चे दिए जाते हैं और यहीं वेस्टर्न कंट्री में एक शिक्षक पे 15 बच्चे दिए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आप कितने बच्चों को एक साथ पढ़ाती हैं? ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस पे। जैसे मैं जहाँ अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे एक शिक्षक पे हम लोग 20 से 25 बच्चे हैं, और कहीं कहीं पे जैसे ऑनलाइन क्लासेस अगर हम ले रहे हैं तो वो 1 to 1 होता है, एक पे एक 1 at a टाइम। लेकिन ये मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में हैं और एक टीचर पे 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसके लिए भी ना हम मैनेजमेंट को दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही टीचर्स को, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है और उस हिसाब से हमारा जो एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी है वो बहुत कम है। हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। तो जब पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट भी यही चाहते हैं कि हम अगर अपना नहीं लाइफ अच्छे से कर पाएँ तो हमारे बच्चे करें, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो उनको अच्छे स्कूल्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल पॉपुलेटेड हो रहा है। तो 60-70 बच्चों के बीच में एक टीचर है तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम में ही गलती है। आप सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते हैं कि अच्छा चलो टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती है। नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये नहीं है। हम खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे पढ़ाई को लेकर के वो है ही नहीं, वो प्रेशर है ही नहीं बच्चों पे। आप बुक्स अलाउड नहीं है यहाँ, भारी बैग भर भर के लोग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे 3 और 4 के बच्चे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बैक एक हो रहा है, शोल्डर्स डाउन हो रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं, मायोपिया हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया में ही इतना देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब नहीं है। तो एक टॉपिक को लेकर के अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे या टीचर्स को ब्लेम करेंगे या स्टूडेंट्स को ब्लेम करेंगे तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप पूरे सिस्टम के साथ खेलिए और आप पूरे सिस्टम पर सवाल उठाइए। हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, आप किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते। जी, ठीक है। तो मोर ओवर पूरा अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो आपका ये विचार है कि जो विद्यार्थी हैं उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की गलती है। बिल्कुल। और अगर एक कंक्लूजन पूछा जाए, एक सॉल्यूशन पूछा जाए इस सिस्टम का, पेरेंट्स की गलती का, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों के 3 बच्चे होंगे, इस तरीके से वो यूरेनियम का जो चलते जाता है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जो मैं अगर मेरे बच्चे या फिर मैं शादी ना करूं या फिर मेरे बच्चे शादी ना करें, नहीं, क्या सॉल्यूशन है इसका? ये सॉल्यूशन नहीं है मनी, ये कि हम शादी ना करें या हम परिवार ना बढ़ाएं, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है और वो है अवेयरनेस, और जैसा मैंने बताया इम्पेशेंट नेचर। ना ही आज के यूथ कुछ सुनना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आज उनके पेरेंट्स भी कुछ सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप अवेयर ही नहीं हो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है, आज भी आप देखो चाइना ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, यूएस का पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है जो कि हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्री है। ठीक है, ब्राज़ील जैसा कंट्री जहाँ का टोटल पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन से भी कम है,
जी। ठीक है, तो वहाँ पे लोग अवेयर हो चुके हैं। इंडिया में वो अवेयरनेस अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी पहली बात कि ये लॉ आना चाहिए कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप रिसोर्स नहीं दे पा रहे हो। आपके अगर 3 बच्चे हो जा रहे हैं तो आप तीनों बच्चों को इक्वली एजुकेशन, बाकी सारी रिलायबिलिटीज, रिसोर्सेज आप नहीं दे पा रहे हो। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो इसमें पेरेंट्स को समझना होगा कि शादी के बाद हम नंबर जो लगा रहे हैं कि हम 3 बच्चे 4 बच्चे कर ले, नहीं। आप अगर एक ही कर रहे हो तो वही उसी को आप इतना अच्छा फ्यूचर दो, इतना अच्छा उनका प्रेजेंट बनाओ कि वो फ्यूचर उनका अपने आप बन जाएगा। दूसरी बात सिस्टम को लेकर के है, तो सिस्टम को नो डाउट बदलने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत। एक जो ढर्रा, जैसे आपने एकलव्य की कहानी बोली, एकलव्य को अगर हम छोड़ें तो बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप आपको मिल जाएगा जिसकी कहानियां हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज जो ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बच्चे घुसते चले जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कोविड का एक दौर आया, लकीली हम लोग कोविड के दौर को पार करके निकल गए। ठीक है, बहुत लोगों की डेथ हुई, बहुत लोगों ने अपने जान गंवाए, बहुत लोगों का बिजनेस लॉस हुआ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम उस समय क्या हुआ? उस समय हमें बस एक जरिया मिला कि चलो कॉलेजेस स्कूल बंद हैं तो हम जूम पे या स्काइप पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लासेस ले लें, लेकिन वो आज स्टूडेंट्स के और टीचर्स का एक जरिया बन गया है। होमवर्क और असाइनमेंट क्लास में नहीं मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। क्यों? आज अगर व्हाट्सएप नहीं था तो क्या हम पढ़ाई नहीं करते थे? तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम में घुसते जा रहे हैं, हमें जिससे निकलना था। आज हम पूरी तरह से व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, एआई पे अब बेस्ड हो चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया कि जो बाहर के देशों में, कंट्रीज़ में है, उनमें बुक नहीं लेके जाते बच्चे, डिजिटली शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल तो कहीं न कहीं जो हम लोग ज़ूम पे शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोग भी तो उसी वे में जा रहे हैं, तो ये नहीं, तो सुधार ही ये हो रहा है। दोनों में फ़र्क है। हम जो जूम पे या व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड और जो आप ये बैग्स और ये जो कैरी कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ये कहता है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है कि उनके बुक्स, बैग्स वगैरह सब उनका लॉकर और सेफ में, क्लास में, कॉलेज में रखा हुआ है। आप जाइए और निकालिए और वहीं अपने टैब्स के साथ पढ़िए। वहाँ पे बच्चे टैब्स में या लैपटॉप या मोबाइल में गेम्स नहीं खेल रहे हैं। क्लास के दौरान वो क्लास और प्रोजेक्ट्स पे ही काम करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो हम व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स और ये सब कुछ आप भेज रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरा बच्चा तो शाम में ट्यूशन जाएगा ही, वो वहाँ कंप्लीट करके ले आएगा। तो ये जो मेंटालिटी करके आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करिए कि आप सच में उससे एडुकेट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, हम यहाँ पे लिटरेसी लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तब बच्चे एडुकेट होंगे। वहाँ पे लिटरेसी लेवल बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हमें बस उनको एडुकेट करना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हमारे यहाँ ना लिटरेसी है ना एजुकेशन है। जब एजुकेशन की बात आई मैम, तो इस टॉपिक से भटकते हुए हम लोग थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति जो आई है, उस पे आपका क्या विचार है? आप एक शिक्षक हैं, तो अभी जो ग्रेजुएशन की बात करें, 3 से 4 साल होना, जो भी नई शिक्षा नीति है, उस पे आपका क्या विचार है? बहुत ज़रूरी था ये चेंज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी एक ड्रामा से हम गुजरे हैं, मैं खुद गुजरी हूँ, आप भी गुजरे होंगे। 10th बोर्ड है, ऐसा लगता था जैसे कि क्या दे रहे हैं, 10th बोर्ड नहीं हो रहा है, लग रहा है जैसे ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है। तो वो प्रेशर ख़त्म हुआ बच्चों में, नो डाउट। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे ऑल्टरेशन हुए हैं, वो बहुत ज़रूरी था। +2 के बाद भी जो ग्रेजुएशन का जो आप पीरियड बोल रहे हैं, वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स को मिला के उतना पीरियड किया गया है, तो वो भी है कि बच्चों का जो ईयर वाइज टाइम है वो कम जाएगा। और नो डाउट, जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना प्रेशर नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा वोकेशनल कोर्सेज पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे या अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो शायद आगे आने वाले दिनों में आपको जॉब नहीं मिलेगा। हम यहाँ रटंत विद्या पे काम करते हैं और आज भी वो है। आप रट के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल लो, लेकिन हर जगह वो काम नहीं करेगा। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपका डेवलपमेंट, आपका इंटायर जो आपका काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सब आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में या स्कूल में सीख पाओगे। ये आपका एक लर्निंग स्किल है, इसको आप अपने एजुकेशन स्किल में शामिल मत करें। तो एनईपी आने का बहुत बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को आने वाले दिनों में। अभी भले ही बहुत अपोजिशन हो रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, 4 साल हो जाएगा, साल बर्बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो बच्चे खुद इस चीज़ को लेकर के फेवर में करेंगे, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी। एज अ शिक्षिका आप क्या चाहती हैं कि बच्चों का भविष्य कहाँ तक जाए? जो
ठीक है, आपने बात कर दी कि जो उनको चेंज करना चाहिए, पेरेंट्स को बचना चाहिए, नई शिक्षा नीति, सारे कुछ हम लोगों ने कवर किया। तो इसमें आप बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहती हैं, किस तरीके से वो पढ़ें, आगे उनका क्या फ्यूचर हो? बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इम्पेशेंट ना हो, सबसे बड़ी बात। समय के साथ वो सब कुछ सीखेंगे और टाइम आने के बाद ही वो अपने आप को एक्सप्लोर और अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो मैं यही गुजारिश करूँगी बच्चों से भी, और मेरा ये मैसेज होगा हर स्टूडेंट्स को कि किसी भी डिसीजन को, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो इंस्टेंट ना लें, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है कि हम चुटकी बजाए और कुछ काम हो गया, जैसे आप इंस्टाग्राम के रील जी, स्क्रॉल करते हैं। जी। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ भी हो उससे पहले आप अपने आप को सतर्क कर लें, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स के पास टाइम है जब तक कि वो स्टूडेंट हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट लाइफ खत्म होने के बाद आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे ही, आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ही। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ है, आई थिंक इनको फुल ऑन जीना चाहिए। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ना घुसें। किसी भी चीज़ की नीड और वांट दोनों अलग चीज़ें बनी। तो टेक्नोलॉजी को आप एज एन नीड समझिए, उनको अपना वांट मत बनाइए। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि मैम ने सीधे तौर पर ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं न कहीं जिस तरीके से हम लोग को आगे लेके जा रही है, वो पीछे भी खींचते जा रही है। अब उसके यूजेज पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैम ने बताया है कि शिक्षक अगर चाहें तो बच्चे को सुधार भी सकते हैं। आगे टीचर्स ने भी हम लोगों को बताया, बच्चे अगर चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से उनको करना चाहिए, सारा कुछ आपने सुना मैम ने जो बताया। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।